हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। तो इस सेशन में मैं आप लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पूरा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। बेसिकली ये जो सेशन होगा ना, ये आप लोगों के रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। बट अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पूरा डिटेल में समझना चाहते हो, पूरा कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन अच्छे से चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा वन शॉट वीडियो का लिंक भी है, जो एक 2-3 घंटे का वीडियो है। तो वो जरूर देखना, उससे आपको पूरे के पूरे चैप्टर की क्लियरिटी मिल जाएगी। बाकी रिवीजन के लिए ये सेशन सबसे बेस्ट है, क्योंकि 10 मिनट में इससे बेहतर रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक्स है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, वो ये सारे टॉपिक्स है आप लोगों के पास। अब इन सभी टॉपिक्स को हम बारी बारी से समझेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो यार थोड़ा सा, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बढ़ते आगे और जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या चीज है। तो अगर मैं बात करूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो कोई भी इक्वेशन जो आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्मेट में होती थी, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहा करते थे। अब क्योंकि यहां पे पेयर है, पेयर का मतलब जब दो इक्वेशन आपके साथ एक साथ आएगी, तो एक इक्वेशन को मैंने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 कंसिडर कर लिया। अब ये दो इक्वेशंस है। इस चैप्टर में आप लोगों को दो इक्वेशंस, जो सबसे पहला टॉपिक है, इन दोनों इक्वेशंस का आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना होता है। ग्राफ ड्रॉ करना होता है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे वो मैं इक्वेशन की हेल्प से आपको बताऊंगा, कि पहले इसके सॉल्यूशन निकालने फिर ग्राफ ड्रॉ करने। लेकिन दूसरा जो टॉपिक आता है आपके पास, वो आता है नेचर ऑफ लाइंस विदाउट ड्रॉइंग अ ग्राफ। बिना ग्राफ ड्रॉ किए आप बता सकते हो कि किस तरीके के आपके पास ग्राफ बनेंगे। सो बेसिकली आपके पास तीन प्रकार के ग्राफ बनेंगे। दो लाइंस होंगी जो इंटरसेक्टिंग होंगी, या तो दो लाइंस पैरेलल होंगी, या तो फिर लाइंस इस प्रकार से होंगी एक के ऊपर एक। इन तीन के अलावा कोई भी और पॉसिबल आपके पास ग्राफ्स नहीं होगा, कोई और पॉसिबल कंडीशन नहीं होगी। अब बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम कैसे इनके नेचर को डिफाइन कर सकते हैं? तो आपको क्या करना है, आपको इनके रेशियोज को निकाल लेना है। अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और उसका सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। जितने पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उतने उनके सॉल्यूशंस होते। अगर ये तीनों रेशियोज इक्वल है तो उसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, और इस लाइन को बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखो ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट, इसलिए इसके मैनी सॉल्यूशन। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल है बट c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। और ये लाइंस पैरेलल होती है, तो एक भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब कई बार इसको इंडिपेंडेंट लाइंस बोला जाता है, इसको डिपेंडेंट लाइंस बोला जाता है, इनको इनकंसिस्टेंट, और इन दोनों को कंबाइन कंसिस्टेंट भी बोला जाता है। कंसिस्टेंट लाइंस वो लाइंस होती है जिनका कम से कम एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है भैया, चलो फिर उसके बाद यार आपके पास इस चैप्टर में आपके पास इंट्रोडक्शन हो गया, ग्राफिकल मीनिंग हो गया, नेचर ऑफ लाइंस विदाउट ग्राफ हो गया। अब ये जो अलजेब्राइक मेथड है, इसमें आप दो तरह के मेथड पढ़ते हो। एक पढ़ते हो बेटा एलिमिनेशन मेथड, दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, और एक होता है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है आपके पास वर्ड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले समझते हैं कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो मान लो आप लोगों के पास दो इक्वेशन दी गई है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 और 6x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 1। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाहूं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना है, आप किसी भी इक्वेशन को पिक करो, आपकी मर्जी है, जो आपका दिल करे आप उस इक्वेशन को पिक करो। और जैसे मान लो आपने ये वाली इक्वेशन पिक करी, वहां से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, या तो x की निकालो या तो y की निकालो। तो 3y को अगर मैं इधर भेजूं तो 2x किसके बराबर होगा, इसके। तो यहां से 2 को भी नीचे भेजूंगा तो x इसके बराबर आ जाएगा। अब x की जो भी वैल्यू आई है, जो आपकी दूसरी इक्वेशन है जो बच गई है, दूसरी इक्वेशन जो बच गई है, उस इक्वेशन में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x की वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट किया, 2 से 6 को काटा, 3 बचा, फिर अंदर मल्टीप्लाई किया, 6 3 से 18 माइनस 3 इंटू 3y माइनस 8y, और ये आपके पास एक इक्वेशन बच जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू आपके पास आ जाएगा +1। अब उस y की वैल्यू को यहां पे जो x का वैल्यू आपने निकाला था, यहां पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां से आपके पास x का वैल्यू भी आ जाएगा। ये मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे आप x और y की वैल्यूज निकाल सकते हो। फिर से सुनो, दो इक्वेशन है, दोनों में से कोई भी पिक करो, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, फिर उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, फिर उसको वहीं पे वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। अब समझो एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए आप लोगों को क्या करना है, आपके पास दो इक्वेशन है, आप दोनों इक्वेशंस में या तो x के या तो y के कोएफिशिएंट्स को बराबर कर दो। जैसे यहां पे 6 है, यहां पे 2 है।
अगर मैं इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो मेरा x का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाता ना। तो मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। तो अब मेरी जो पहली वाली इक्वेशन थी वो ऐसी बन गई है। दूसरी इक्वेशन एज इट इज है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो दूसरी वाली इक्वेशन होते हैं इसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये यहाँ पे पॉजिटिव था तो नेगेटिव, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। काटोगे 6x से 6x कट जाएगा, ये 17y इज इक्वल्स टू 1 के बराबर हो जाएगा। y का वैल्यू आ गया 1। यहां पे भी y का वैल्यू कितना आया था 1। अब इस 1 को ये दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 3/2। दोनों इक्वेशंस, दोनों मेथड से जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास सेम वैल्यूज आएंगी, अलग नहीं आएंगी। ठीक है जी। चलो अब कुछ सवालों को जान लेते हैं कि किस प्रकार के सवाल आपके पास आते हैं। तो पहला सवाल आता है आपके पास ग्राफिकल सॉल्यूशंस निकालने का, जिसमें आपको ग्राफ बनाने पड़ते हैं। तो 2 इक्वेशन है बेटा, एक ये एक ये, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, यहां से आप x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, जब आप y0 सब्स्टिट्यूट करोगे x की वैल्यू आएगी -4, 9th ग्रेड में सीखा था। x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, y की वैल्यू आएगी 4। ऐसे ही 2 सॉल्यूशन इसके भी निकाल लो। x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करी, y आया 6, y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करी, x की वैल्यू आई 3। तो 2 सॉल्यूशन आपने इसके भी निकाल लिए। निकालने के बाद आप इनका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट कर लोगे। ग्राफ बन गया। फिर उसके बाद उसने बोला इसका एरिया भी निकालना है। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये पूरा का पूरा बेस हो जाएगा, कितना यूनिट हो जाएगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, 6 और 3 9 हो जाएगा शायद। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। तो हाइट कितनी है आपके पास 4, तो हाफ इंटू बेस कितना है 9 इंटू हाइट कितनी है 4, तो 9 दूनी 18, 18 स्क्वायर यूनिट क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से निकाल सकते हो। फिर आपके पास सवाल आता है कि आपको 2 इक्वेशन दी जाएगी और एक कंडीशन बताया जाएगा कि इसके नो सॉल्यूशन है। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। आपने वही कंडीशन यहां पे लगाई। आपको बस a1 a2 और b1 b2 सही तरीके से फाइंड आउट करना है। ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। जैसे ही आपने ये फाइंड आउट किए तो अब आप अपने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो। इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, दोनों को सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। 3k स्क्वायर से 3k स्क्वायर कट जाएगा तो -5k इक्वल, और k की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। k की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। उसी प्रकार से आपके पास बहुत बार आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आता है, एनसीईआरटी में नहीं होगा बट आपके पास ऐसा सवाल आएगा जब यहां पे x का कोएफिशिएंट y का बन गया है और y का कोएफिशिएंट x का हो गया है। तो जब भी बड़े बड़े कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चंस आएंगे तो एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करो और एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो। ऐड करने पे आपके पास ये थोड़ा छोटा हो जाएगा और x प्लस वाई की वैल्यू आएगी 5, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इस इक्वेशन के x और y की वैल्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना कि x और y की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। अब तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। उसके बाद आप लोगों के पास यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के पास एक लिंक होगा, फ्री मॉक टेस्ट पेपर्स लिंक। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास मिड टर्म पेपर के लिए आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के 5-5 मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक क्लिक करो, उस लिंक पे एक पेज खुलेगा, कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन होगा, कंटिन्यू विद गूगल करो, एक शीट खुलेगी, उस शीट में ये सारे के सारे मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड उसके अलावा मेरा इस चैप्टर का 1 शॉट वीडियो भी है डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी जरूर चेकआउट कर लेना। फिर बात करते हैं आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम की, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले सवाल। कह रहे हैं कि बोट की स्पीड मैंने x मान ली, वाटर की स्पीड मैंने y मान ली। एक बोट है जो डाउनस्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर 2 घंटे में और अपस्ट्रीम जाती है 4 किलोमीटर 2 घंटे में। तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, टाइम है 2 घंटे और स्पीड क्या हो जाएगी अपस्ट्रीम में x माइनस वाई। बस ये कॉन्सेप्ट, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 2। डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस है 20, टाइम है 2, स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि x प्लस वाई आ गया 10। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4 आ जाएगी। उसी तरीके से एक और वर्ड प्रॉब्लम है आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से, कहता है कि एक एग्जामिनेशन सेंटर है, उसमें A रूम में x बच्चे हैं और B रूम में y बच्चे हैं।
अब क्वेश्चन में कहता है अगर मैं एक्स रूम से 10 बच्चे निकाल दूं और उनको वाई रूम में भेज दूं, तो अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दोनों रूम्स में कितने हैं, बराबर हैं। तो x माइनस वाई किसके बराबर होगा, 10। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 20 आ जाएगा आपके पास इक्वेशन। दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि अगर मैं y रूम से 20 बच्चे निकाल दूं और उनको x रूम में भेज दूं, y रूम से 20 बच्चे निकाल दूं और x रूम में भेज दूं, तो अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन a रूम में, इस कमरे में जितने बच्चे हैं वो क्या है, b रूम के 2 गुना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो यहां पे y की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 80। अब y की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी 100। तो इस तरीके से आप अपने इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी कोई अगर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहे तो कर सकते हो। बाकी मेक श्योर यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।